नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत एकलव क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और आज स्टैटिक जीके की इस सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए संगठन में आपको यूएनओ पढ़ाया था, उसके बाद वर्ल्ड बैंक आता है। यूएनओ के जो अंग थे 6 अंग में से 5 अंग पढ़ने योग्य होते हैं, उनको हमने पढ़ा। उसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या है इसके बारे में समझना है, इसको क्यों बनाया गया, इसके बारे में पूरी बात बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक डिटेल में बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे सामने लगा हुआ है वर्ल्ड बैंक, समझिए विश्व बैंक। उसी के बगल में जस्ट लिखा हुआ दिख रहा है विश्व बैंक हिस्सा है, विश्व बैंक है। विश्व बैंक एक समूह है। विश्व बैंक क्या है प्यारे? विश्व बैंक क्या है प्यारे? विश्व बैंक एक समूह है। विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक एक समूह है। विश्व बैंक कितने संगठनों का एक समूह है? तो विश्व बैंक 5 संगठनों का समूह है। अच्छा, विश्व बैंक के क्या उद्देश्य रहे, क्यों विश्व बैंक बनाया? विश्व बैंक बनाने का उद्देश्य है गरीबी दूर करना, समान स्तर पर लेके आना, शिक्षा व्यवस्था को समान स्तर पर फैलाना। विश्व बैंक क्यों बनाया गया, क्या वजह रही बनाने की, समझिए। देखिए, द्वितीय वर्ल्ड वार सब ने पढ़ा है उसके बारे में। 1939 से शुरू हुआ और 1945 तक रहा चला, जिसमें 61 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 61 देशों ने भाग लिया। और वर्ल्ड स्तर पर बड़ा क्राइसिस हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, कई सारे देश गरीबी की कगार पे आ गए हैं, कई सारे देश गरीबी से जूझ रहे हैं इस समय। तब 5 संगठनों ने मिलकर आपस में, सबसे पहले 2 संगठन होते हैं, फिर और 3 संगठन इसमें शिरकत करते हैं। 5 संगठनों ने मिलकर एक विश्व बैंक बनाया जो उन देशों को ऋण देगा कहीं ना कहीं जो विकासशील हैं। विकसित देशों को ऋण देना उद्देश्य नहीं था। विकसित देश मतलब जिनके पास हिसाब किताब अपना है। विकासशील देश जो कहीं ना कहीं गरीबी से जूझ रहे हैं। 5 संगठनों में से एक संगठन ऐसा होता है जो विकासशील एवं विकसित दोनों देशों को ऋण देता है। चलिए हम समझते हैं विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। सबसे पहले देखेंगे इसका मुख्यालय। देखिए, वर्ल्ड स्तर पर जितने भी पैसे को लेकर संगठनों के मुख्यालय है अधिकतर वाशिंगटन में है। वाशिंगटन क्या है, कहां पर है? यूएसए। किस नदी के किनारे है वाशिंगटन? तो वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे। किसके? पोटोमैक नदी के किनारे है। अब समझिए आप स्थापना कब हुई इसकी और इसने काम करना शुरू कब किया, समझना। स्थापना होती है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 44 देशों ने मिलकर किया। इतने 44 देशों ने मिलकर ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, ब्रिटेन वुड्स जो होता है एक नगर होता है, वहां पे एक सम्मेलन होता है जिसमें 40 देश आपस में भाग लेते हैं। और उन 40 देशों ने मिलकर क्या किया है? स्थापना की विश्व बैंक की। विश्व बैंक किसको ऋण देगा? तो विकासशील देशों को, विकासशील देशों को ऋण देगा। विकासशील देशों को ऋण देगा, ध्यान से समझना, विकासशील देशों को ऋण देगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? 1944 में। क्या किसकी नींव की बात की गई? तो विश्व बैंक की नींव की बात की। विश्व बैंक ने काम करना शुरू कब किया? 1945 में, जब द्वितीय विश्व समाप्त हो गया। किन देशों को ऋण देगा? विकासशील देशों को ऋण देगा। कितने संगठन शामिल हैं? 5 संगठन शामिल हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? 61 देशों ने भाग लिया। बहुत सारे देश बर्बाद की स्थिति पे आ गए, बहुत सारे देश गरीबी की कगार से जूझ रहे हैं। उद्देश्य अगर हम बात करते हैं, विश्व बैंक के उद्देश्य की बात करते हैं तो गरीबी व भूख को दूर करना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, समानता को बढ़ावा देना, बाल मृत्यु दर को कम करना, मातृ स्वास्थ्य को सही करना, बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं उनको उनकी सुविधा मुहैया कराना, जैसे HIV, एड्स बीमारियां, टीबी, ये सारी बीमारियां होती हैं उनको क्या करना। और हर देश, जो देश इसमें शामिल हुए हैं उनमें पर्यावरण संरक्षण को सुधारना, पर्यावरण सुधारना। अगर बात करते हैं इसमें अब कितने देश शामिल हैं, ध्यान देना। अब अगर बात करी जाए तो 189, ठीक है,
189 देश इसमें अब शामिल हैं और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में कितने थे प्यारे? 44 देश थे। इसका प्रमुख कौन है? डेविड मालपास। ध्यान देना, डेविड मालपास। यह केवल, देखिए वो बात जो मैं बार बार बोल रहा हूं, यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान कराता है, लेकिन 5 में से एक ऐसा संगठन भी है जो विकासशील के साथ साथ विकसित देशों को भी ऋण देता है। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं, विकसित प्लस विकासशील दोनों को देता है। 5 में से कितना है? मात्र एक संगठन है, उसका भी नाम अभी बताते हैं, विकसित एवं विकासशील। विकसित एवं विकासशील ये दोनों को ऋण देने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात समझते हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए हमें आईएफसी का सदस्य बनना पड़ेगा। आईएफसी क्या है? इन 5 में से एक संगठन है आईएफसी। हमें क्या करना पड़ेगा? विश्व बैंक का अगर हिस्सा बनना है तो हमें आईएफसी का सदस्य बनना पड़ेगा। अभी हम नीचे आईएफसी को पूरा डिस्कस करेंगे, तब समझ लेंगे विश्व बैंक में टोटल कितने सदस्य हैं। 189। विश्व बैंक 5 संगठनों का, 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है। यही बात तो शुरू से ही बोल रहे हैं। विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक इन 5 संगठनों का एक समूह है। ये 5 संगठन, इसका एक समूह क्या कहलाता है? विश्व बैंक। किसको ऋण देगा? विकासशील देशों को ऋण देगा। किस लिए देगा विकासशील देशों को? नीति सुधार कार्यक्रम के लिए। किसके लिए? नीति सुधार कार्यक्रम के लिए। नीति सुधार कार्यक्रम के लिए। कार्यक्रम, नीति सुधार कार्यक्रम के लिए ऋण देगा। नीति सुधार कार्यक्रम के लिए ऋण देगा। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्यारे और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की दुनिया में। लेते हैं इसका पहला संगठन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहले संगठन का नाम क्या है? तो देख पा रहे हैं हम, क्या दे रहा है? पुनः निर्माण और विकास के लिए। देखिए पुनः निर्माण, द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी क्राइसिस हुआ है उसको पुनः निर्माण करना है और उसके बाद और विकसित करना है चीजों को। उसके लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक, नाम क्या है? IBRD। फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखना, ये पूछा जाएगा। इसका अपना उद्देश्य क्या है? माध्यम विकास वाले, यानी मध्यम विकास वाले जिनके यहाँ धीरे से विकास हो रहा है। उद्देश्य देखिए इसका, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉग्नाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी पुनः निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। इसका उद्देश्य क्या है? मध्यम विकास वाले देशों, मध्यम विकास वाले देशों और ऋणग्रस्त, जो देश ऋण से ग्रस्त हैं, गरीब देशों में ऋण गारंटी और गैर उधारी सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक, ये किसका? तो इन 5 संगठनों का एक संगठन है जिसका नाम है पुनः निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक, IBRD। इसका फुल फॉर्म भी देख लिया है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1944। अरे तभी तो स्थापना हुई, तब विश्व बैंक, इन्हीं से तो मिलकर विश्व बैंक बना। तो बने तो यही थे, फिर एकजुट हुए, कहलाया क्या? विश्व बैंक। इसमें सदस्य कितने थे? 189। ठीक, अगर हम बात करें विश्व बैंक की नींव कब रखी गई, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। कब? 1944 में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में कितने देश थे? 44 देश। वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्य देश 189। वर्तमान में विश्व बैंक के जो प्रमुख है डेविड मालपास। विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है? तो बहुत सारे उद्देश्य अभी हमने आपको बताया। शिक्षा व्यवस्था सुधारना, पर्यावरण को सुधारना, गरीबी दूर करना, समानता का अभाव, समानता का व्यवहार लाना, ठीक, ये सारी, और नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ऋण देना। आगे बढ़ते हैं प्यारे, अगली स्लाइड की दुनिया में आपको लेकर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, यही तो है वो आईएफसी। ये आईएफसी, इस आईएफसी का सदस्य बनेंगे तभी तो विश्व बैंक का सदस्य बन पाएंगे। इस आईएफसी का सदस्य देश बनेंगे तभी तो विश्व बैंक का सदस्य बन पाएंगे, विश्व बैंक का सदस्य बन पाएंगे। इसका सदस्य बनेंगे तभी किसका सदस्य बन पाएंगे? विश्व बैंक का। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए
IFC का सदस्य होना अति आवश्यक है। ठीक, देखो ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। फुल फॉर्म जरूर याद रखना प्यारे। उद्देश्य क्या है, यह नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही ऋण देता है। यह विकासशील एवं विकसित दोनों प्रकार के देशों को ऋण देता है। जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि विकासशील और विकसित दोनों देशों को ऋण देता है। विकासशील एवं विकसित दोनों देशों को ऋण देता है कौन, IFC का सदस्य रहेंगे तभी हम विश्व बैंक का सदस्य बन पाएंगे। IFC की स्थापना कब हुई, 25 मई 1955 को। प्रभावी कब हुआ, ये 20 जुलाई 1956 में काम करना इसने शुरू किया। इसके सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश इसके 185। इसका अगला संगठन देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये क्या करता है भाई, ये पूरी दुनिया को जो सबसे गरीब देश हैं, विकासशील देशों को ऋण देता है और उन्हें अनुदान प्रदान भी करता है। अनुदान मतलब जो वापस नहीं लेगा, अनुदान दे देंगे। ये अनुदान दे दिया, क्यों, बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा गरीब है। गरीब देश कहां होते हैं, सबसे ज्यादा अफ्रीका में। ठीक, तो बहुत ज्यादा गरीबी, उन्हें अनुदान भी देता है कौन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। इसका मुख्यालय कहां है, वॉशिंगटन DC में। इसके प्रमुख कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। अगर बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई, तो 24 सितंबर 1960 में हुई। इसके सदस्य देश कितने हैं, तो इसके सदस्य देश है 174। और बात करते हैं विश्व बैंक के सदस्य देश कितने हैं, तो 189। शुरुआत में कितने थे, 44। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत में कहां सम्मेलन हुआ, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स नगर में। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं निवेश। ये निवेश जो है ये क्या है, समझिए। निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र, ICSID मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्लेस्ड। ये क्या है भाई, ये क्या करता है, जो निवेश यानी निवेश के स्तर के जो भी विवाद होते हैं, उन सारे विवादों को ये निपटाने का काम करता है। अंतरराष्ट्रीय संस्था है और विश्व बैंक की संस्था है। ऐसे भी पूछ सकते हैं विश्व बैंक में कितनी संस्थाएं आती हैं, 5। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व बैंक की संस्था नहीं है, तो इस टाइप से भी पूछते। तो निवेश इसकी 4 नंबर की एक संस्था है, जिसका फुल फॉर्म भी देख लिया। स्थापना कब हुई थी, 1966 में। अगर बात करते हैं भारत, इज अ वेरी मोस्ट, ये जो पॉइंट है अब ये वेरी मोस्ट है। क्यों, क्योंकि भाई भारत इसका सदस्य देश नहीं है। भारत इसका ये मोस्ट पॉइंट है, लिखा हुआ है, ये मोस्ट पॉइंट है। क्या कह रहा हमसे, देखिए इसका सदस्य, भारत इसका सदस्य नहीं है, जबकि बल्कि 4 जो संगठन हैं उनका भारत सदस्य है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, तो ये 5वां इसका संगठन, इस संगठन को समझ लेते हैं। 5वां क्या कह रहा है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, नाम क्या है, MIGA। क्या दे रहे हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई, 1988 में। इस एजेंसी ने अप्रैल 1988 में बीमा प्रकोष्ठ कंपनी के रूप में काम करना शुरू किया था। शुरू में ये कंपनी क्या थी, बीमा करती थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये विश्व बैंक में शामिल हो गई। विश्व बैंक क्या करता है, विश्व बैंक कर्ज देता है, लंबे समय के, लंबी अवधि के लिए कर्ज देता है विश्व बैंक। ठीक, मुख्यालय कहाँ है इसका, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का मुख्यालय वाशिंगटन DC। कहाँ है वाशिंगटन DC, USA में। सदस्य देश कितने हैं इसके, 179। इसका सदस्य भारत कब बना था, 1994 में। ये भी पॉइंट आपके लिए मोस्ट है। तो विश्व बैंक के सारे संगठन के साथ साथ विश्व बैंक के क्या उद्देश्य हैं, सारी बात जान लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। शुभ संध्या।